क्लास 9th के छात्र छात्राओं का जो अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा चल रहा है, तो उसी मासिक परीक्षा का यहाँ पे आप जानते हैं आपका अब सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पेपर है। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपने देखा कि हिंदी संस्कृत का मैं बताया था, हूबहू वही प्रश्न आया था, उसी तरह सामाजिक विज्ञान में भी सेम प्रश्न आएगा। ये अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर किस रूप में आया है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 9th के सोशल साइंस का विषय कोड 111 का है। हर एक विषय के भांति ये भी 20 विषय का भी एग्जाम 50 मार्क्स का ही होगा और इस पेपर को भी सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 1 से 30 तक जो है इसमें मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें से आपको 24 प्रश्न का उत्तर देना है OMR सीट पे। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। और क्योंकि मतलब कि आपका सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में आप देख रहे होंगे हर एक मंथ में 24 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कर आपसे कि मीन कैंप किसकी रचना है, मतलब मीन कैंप को किसने लिखा, ये प्रश्न पूछा गया। तो हिटलर की रचना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था, तो ये था आपका रूहर। यहीं देख लीजिए, इंग्लिश से नाम आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है दूसरे नंबर प्रश्न का। कह रहा है हिटलर का जन्म कहां हुआ था, बउआ टाइप प्रश्न है। हिटलर का जन्म कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद करके जाइए। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा है आपसे कि जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या था, मतलब कि इस समय का नहीं पूछ रहा है, हिटलर के समय का पूछा जा रहा है। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मार्क था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ, देखिए क्या पूछ रहा है, कौन नहीं हुआ। तो जापान, इटली, जर्मनी सभी पराजित हुए थे, कौन नहीं हुआ था, चीन नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, तो विधानसभा का चुनाव आप जानते हैं 5 वर्षों के अंतराल पे होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चुनाव आयोग जो है वो कैसी संस्था है, तो चुनाव आयोग आप जानते हैं संविधान में इसका जिक्र है, इसलिए संवैधानिक संस्था हो जाएगी। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, 10 नंबर पूछा है, तो लोकतांत्रिक, काफी आसान प्रश्न है। करे कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए, मतलब वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए, तो 18 साल, ऑप्शन ए सही उत्तर 11 का याद रखिएगा। 12 पे प्रश्न अपने से पूछा है कि निम्नलिखित में से मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। 13 नंबर प्रश्न है, एमएलए किसे कहा जाता है, तो एमएलए आप किसे कहते हैं, विधायक वगैरह को, जो विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। कह बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं लोकसभा का। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न पूछा है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति जो है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर, तो केरल में है, आप जानते हैं सबसे अधिक साक्षरता दर क्या कहाँ पे है, केरल में। भारत में औसत आयु संरचना क्या है, तो अब बढ़कर आपका हो गया 70.2 वर्ष, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो 943 महिलाएं हैं। इसे हम लोग बोलते हैं 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। तो भी प्रश्न पूछता है कितना लिंगानुपात है, तो 943। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलता है, तो बउआ टाइप प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मिलता है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, तो ऑप्शन सी याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, करें कि भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किस राज्य का है, तो सबसे अधिक बिहार का है, 1108 है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, तूतीकोरिन में 1997 में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी, तो उल्टी होना और छाती में जलन हो गया था, जो तूतीकोरिन में 97 में गैस रिसाव हुआ था, तो उसे तो ऑप्शन से याद करके जाइए। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था वो कब हुआ था, तो 1984 में। कह रहा अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा है, तो आप जानते हैं अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा है, असम घाटी में, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही उत्तर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, बिहार
बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य एवं मौसम बेकारी मतलब बेरोजगारी पाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी तो अदृश्य है और मौसमी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहीं अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में अशिक्षितों की संख्या लगभग में, देखिए अप्रोक्सीमेटली पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए शिक्षित 61 पॉइंट पूछे तो अप्रोक्सीमेट में चलेंगे तो 40% हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो हमारे यहाँ कृषि है मुख्य पेशा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या बदल कर नया नाम क्या किया गया? तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब हो गया है, तो 30 का हो गया ऑप्शन है। तो इस तरह पूरा मैंने 30 में 30 का सही उत्तर बताया। चलिए आगे मैं सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताऊं और इसी तरह आपका साइंस का भी अपडेट होगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, एग्जाम से पहले सभी विषय का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, 30 में से कोई 24 बनाइएगा। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर की हम लोग चर्चा कर लें। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा इसी तरह टाइप करके सर्च कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, जहां पे भी आप में AR कैरियर पॉइंट इस तरह .com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस ARcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ARcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और यहाँ पे आ जाइएगा आपके क्लास 9th कैटेगरी में और देखिए 9th कैटेगरी में यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का है, विज्ञान का है, जिस विषय का देखना है उस पर क्लिक कीजिए। फिलहाल हम लोग सामाजिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान वाले पे मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया तो 9th के सामाजिक विज्ञान को लेकर एक जानकारी ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो किस रूप में प्रश्न पत्र वगैरह आया है, कब परीक्षा है, पूरा जानकारी है। यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्नों का सही उत्तर है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहीं से आप देख सकते हैं या कुछ देर बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में अपडेट कर दूंगा तो यहाँ से आकर लिख लीजिएगा। तो क्लास 9th के सोशल साइंस का मैंने पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखाया, ऑब्जेक्टिव में पूरा बता दिया, सब्जेक्टिव ARcareerpoint.com वेबसाइट के इस क्लास 9th कैटेगरी से आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।